Good afternoon, my dear students. Once again, welcome to all students in online classes from KRP schools. So, my dear students, your third lesson is going on. The topic common materials used in daily life. We discuss about the very common material in daily life last classes. अपने जीवन में बहुत सारे मटेरियलों का यूज करते हैं, जिसमें एक फाइबर होता है जिसका हमारे लाइफ में बहुत सारा यूज है। तो हम फाइबर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से हम आपको फाइबर क्या होता है, फाइबर कितने तरह का होता है, ये सारे लास्ट क्लास में इसमें हमको बताए। उसमें से दो फाइबर आपको हम रेयान और नायलॉन के बारे में बताए। और आज जो आपको हम फाइबर जो बताने जा रहे हैं, ये जो भी फाइबर आपका चल रहा है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, मीन्स सिंथेटिक फाइबर या उसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि दोज फाइबर विच आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो वन आल्सो इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज आल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज। इसके क्या विशेषता होते हैं, पॉलिस्टर के क्या विशेषता होते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके फाइबर बहुत मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर। इसके फाइबर हम स्टेप बाय स्टेप बता दें कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा ड्यूरेबल होता है, तीसरा हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। व्हाट इज हाइड्रोफोबिक नेचर? मीन्स पानी से घृणा करना, पानी से नफरत करना, यानी ये पानी को पसंद नहीं करता, यानी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक नेचर का बोलते हैं। ये फोर्थ इसका कैरेक्टर है, इजली वॉश हो जाता है, आसानी से ये साफ हो जाता है। 5 स्टेप इजली ड्राई हो जाता है, यानी सूख जाता है। ये सारे विशेषता होते हैं पॉलीमर्स के। क्या क्या इस पॉलीमर से बनते हैं? ये पॉलिस्टर से क्या बनता है? तो नंबर 1 गारमेंट। गारमेंट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स कपड़े होते हैं, गारमेंट। इससे बहुत सारे कपड़े तैयार किए जाते हैं, जैसे स्कर्ट है, ट्राउजर है, जैकेट है, पैरासूट है, बेडशीट है, बहुत सारे इसके गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। जैसे स्कर्ट है, जैकेट है, ट्राउजर्स है, बेडशीट है, इस टाइप की चीजें इनसे तैयार होता है। दूसरा इसका वाइडली यूज है इन इंडस्ट्री। ये गवर्नमेंट हो गया। पॉलिस्टर का यूज इंडस्ट्री में भी है, इन इंडस्ट्री। दूसरा इसका यूज इंडस्ट्री में, आप जानते ही हैं क्या होता है। इंडस्ट्री मीन्स कंपनी होता है, उद्योग धंधे होते हैं। उद्योग धंधे में यूज मटेरियल बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में इससे बहुत सारी चीजें तैयार होता है, लेकिन हम आपको इसको बता दें कि इससे इंडस्ट्री में प्लास्टिक के बॉटल,
प्लास्टिक के बॉटल तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक के बॉटल तैयार किए जाते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल देखे होंगे। कोल्ड ड्रिंक बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, जो भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसके बॉटल होते हैं वो पॉलिस्टर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, नॉट एब्जॉर्ब द वाटर, यानी ये पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, शाइनिंग होता है, लस्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये सारे इसके क्वालिटी होते हैं। इसलिए बॉटल मतलब लचीला होता है, मजबूत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लस्टर मीन्स चमक होता है, इसलिए इनके बॉटल भी बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर में आपको हम प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। प्लास्टिक तो आपको बताना नहीं है कि प्लास्टिक कितना फेमस चीज है। आजकल तो हर काम हमारा, हर चीजें प्लास्टिक पर भी डिपेंड है, इसलिए इस टाइम को हम प्लास्टिक युग का भी नाम दे रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है ये प्लास्टिक यूज है। आपका डेली लाइफ में जो भी सामान यूज करते हैं उसमें मोस्टली ज़्यादा सामान जो है प्लास्टिक की होती है। जैसे अभी ये मार्कर है, मार्कर का जो बॉडी है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, आपके पेन के बॉडी प्लास्टिक के बने हैं, आपके बुक कॉपी पर कवर प्लास्टिक के लगे हुए हैं। तो इस तरह प्लास्टिक का बहुत सारा यूज है, इसलिए इस समय जो है इस युग को हम प्लास्टिक युग भी कहते हैं। तो प्लास्टिक भी केमिकल से बना होता है। प्लास्टिक माय डियर स्टूडेंट 3 तरह का होता है। नंबर 1, प्लास्टिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्लास्टिक 3 तरह का होता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक। इसकी क्या विशेषता होती है? ये हार्ड होता है। ये थर्मोसेट प्लास्टिक हार्ड होता है, इसलिए इसके स्विच बनते हैं। इसके यूज में इससे स्विच बनता है। ये हार्ड होता है, इसका करेक्टर मेन है कि ये हार्ड होता है। यूज में मोस्टली यूज इसके जैसे हार्ड मटेरियल प्लास्टिक के बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्विच है, आप देखे होंगे आपके घरों में जो भी स्विच हैं इलेक्ट्रिक, वो बहुत बिल्कुल हार्ड होते हैं। और ये जो स्विच होता है वो थर्मोसेट का बना होता है। नंबर 2 टाइप का प्लास्टिक है, वो है इलास्टोमर्स। इसकी क्या क्वालिटी होती है? इससे थोड़ा सा लूजर होता है, लूजर देन थर्मोसेट। थर्मोसेट प्लास्टिक से ये थोड़ा सा लूजर होता है, थोड़ा सा ढीला होता है, ज्यादा कड़ा नहीं होता है। इसका क्या यूज है? इलास्टोमर्स प्लास्टिक के क्या यूज है? तो इसका वाइडली यूज टायर्स है। इसका यूज में हम टायर लिख सकते हैं, टायर। जो भी ऑटोमोबाइल्स के टायर्स हैं वो इलास्टोमर्स का बना होता है। थर्ड टाइप का जो प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की क्या क्वालिटी होती है? यह फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझते हैं, लचीलापन इसमें होता है, लचकता है।
ये फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है ये। तो आप जान गए होंगे कि सॉफ्ट है और लचीला है, तो इसका मतलब इससे क्या चीजें बनती होगी? ऐसे चीजें बनती होंगी जो लचक जाने पर भी ना टूटती हो और उसका हम यूज करते हो। जैसे आपका कैरी बैग है, जैसे कैरी बैग, इसका यूज है कैरी बैग। आप मार्केट में जब भी जाते हैं कोई सामान ले रहे हैं तो आपको शॉपकीपर जो है एक बैग्स में देता है, प्लास्टिक के बैग में। वो जो बैग बना होता है वो थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रांग होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा ये सहन कर लेता है। जैसे आप देखते होंगे कि प्लास्टिक में लोग गर्म आइटम भी रख लेते हैं। प्लास्टिक में आजकल तो चाय, आप बाजार में चले जाए, आपके पास कोई पॉट्स नहीं है, चाय ले जाना है तो आप प्लास्टिक में भी चाय ले जाते हैं लोग। लेकिन ये फिलहाल नुकसान करता है। ऐसा करना साइंटिफिक रीजन के अनुसार जो है आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो प्लास्टिक का तो माय डियर स्टूडेंट वाइडली यूज है। इसके बिना लाइफ जैसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी करने वाली बातें हैं। जैसे प्लास्टिक की क्या मेन विशेषता होती है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मीन्स ये सड़ता गलता नहीं है। तो अगर हम यूज करके इसको थ्रो कर देते हैं, जहाँ इसको फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंकते हैं, अगर ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो हमारी मिट्टी में ये सड़ता नहीं है, जिससे हमारे प्लांट के लिए ये बहुत हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। दूसरा जो है एनिमल के लिए भी ये नुकसान करता है। जैसे कुछ एनिमल आपने देखा हो, जैसे काऊ है, ये इधर उधर घूम के चलती रहती हैं, घास खाती रहती हैं। तो उनके साथ साथ, उनके घासों के साथ, चाहे कोई भी इंसान फूड मटेरियल जो है बच गया घर में, तो क्या करते हैं लोग कि कैरी बैग पॉलीथीन में जो है पैक करके बाहर फेंक देते हैं। और उस फूड, वो खाने का आइटम में लालच में जो है गाय या उस तरह के जो जानवर हैं वो बैग के साथ खा जाते हैं। और कभी कभी ये होता है बैग उनके पेट में जाता है और उनके आंत में, इंटेस्टाइन में फंस जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है प्लास्टिक, साथ साथ बहुत सारा नुकसान करने वाला भी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका ये थर्ड लेसन ओवर हो गया। इससे बिलोंग करता हुआ होमवर्क आपको हम देंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस होमवर्क करेंगे और इसका फोटो बना के आप ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।